डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस के ट्रांसलेशन के लिए मेरा इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबाएं। राम काफ़ी देर ठहरने के उद्देश्य से मेरे घर आया। राम केम टू माई होम टू स्टे फॉर अ लॉन्ग। राम केम टू माई होम टू स्टे फॉर अ लॉन्ग। वह काफ़ी समय से यहाँ है। He has been here for a long. He has been here for a long. For a long यानी काफ़ी समय से। अनजाने में कभी ऐसी भूलें न करो कि फिर उसे कभी ठीक ही न किया जा सके। Never commit such a mistake unknowingly that it becomes incorrigible forever. Never commit such a mistake unknowingly that it becomes incorrigible forever. जो दिखता है वह हमेशा सच नहीं होता। What you see isn't always true. What you see isn't always true. True यानी सच। हर चीज़ की एक हद होती है। Everything has a limit. Everything has a limit. Limit यानी हद। जो चला गया उसकी फिक्र नहीं। I don't care about what's gone. I don't care about what's gone. What's gone यानी जो चला गया। हर जवाब ज़रूरी नहीं होता। Not every question needs an answer. Not every question needs an answer. Question यानी प्रश्न। खामखा तुम वहाँ जा रहे हो। You are going there unnecessarily. You are going there unnecessarily. Unnecessarily यानी खामखा बेवजह। इंतज़ार कराने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। Sorry to keep you waiting. Sorry to keep you waiting. Waiting यानी इंतज़ार करवाना। मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। I am dead set against it. I am dead set against it. Dead set यानी सख्त खिलाफ। किसी तरह से मैं बचा। I escaped somehow. I escaped somehow. मुझे नहीं पता कि आपने मुझे कब कॉल किया। I don't know when you called me. I don't know when you called me. I don't know यानी मुझे नहीं पता। मैं पैदल आया। I came on foot. I came on foot. आपका वीकेंड कैसा रहा? How's your weekend been? How's your weekend been? वीकेंड यानी सप्ताह अंत, सैटरडे संडे। मौसम कैसा है? What's the weather like? What's the weather like? वेदर यानी मौसम। मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा। I don't remember exactly. I don't remember exactly. वह अब तक निकल चुके होंगे। They will have left by now. They will have left by now. Left by now यानी निकल चुके होंगे। वह केक बना रही है। She is making a cake. She is making a cake. वे संगीत सुन रहे हैं। They are listening to music. They are listening to music. Listening यानी सुनना। तुमने ऐसा जानबूझकर किया। You did this deliberately. You did this
डेलिबरेटली, डेलिबरेटली यानी जानबूझकर। वह तारीफ के काबिल है। ही इज वर्थ प्रेजिंग, ही इज वर्थ प्रेजिंग। वर्थ प्रेजिंग यानी तारीफ के काबिल। लालची मत बनो, डोंट बी ग्रीडी, डोंट बी ग्रीडी, ग्रीडी यानी लालची। किसी और से पूछो, आस्क समवन एल्स, आस्क समवन एल्स, समवन एल्स यानी किसी और से। बाहर मत जाओ, डोंट गो आउट, डोंट गो आउट, गो आउट यानी बाहर जाना। मैं मजाक कर रहा हूँ, आई एम जोकिंग, आई एम जोकिंग, जोकिंग यानी कि मजाक करना। तुम कब वापस आओगे, वैन विल यू रिटर्न, वैन विल यू रिटर्न, रिटर्न यानी वापस आना। तुम कौन सा सोडा चाहते हो, वॉट काइंड ऑफ सोडा डू यू वॉन्ट, वॉट काइंड ऑफ सोडा डू यू वॉन्ट, वॉन्ट यानी चाहना। क्या तुम कोई आलू के चिप्स चाहते हो, डू यू वॉन्ट एनी पोटैटो चिप्स, डू यू वॉन्ट एनी पोटैटो चिप्स, पोटैटो चिप्स यानी आलू के चिप्स। चलो कुछ जैतून खरीदें, लेट्स बाय सम ऑलिव्स, लेट्स बाय सम ऑलिव्स, ऑलिव्स यानी कि जैतून। हमारे पास पर्याप्त नमक नहीं है, वी डोंट हैव इनफ सॉल्ट, वी डोंट हैव इनफ सॉल्ट, इनफ सॉल्ट यानी पर्याप्त नमक। क्या आप मुझे सुझाव दे सकते हैं, कैन यू सजेस्ट मी, कैन यू सजेस्ट मी, सजेशन यानी होता है सुझाव। मुझे उम्मीद है यही होगा, आई होप इट विल हैपन, आई होप इट विल हैपन, हैपन यानी होगा। सारी मुसीबतों की जड़ तुम हो, यू आर द रूट कॉज ऑफ ऑल इविल्स, यू आर द रूट कॉज ऑफ ऑल इविल्स। यह मेरे मन की बात हुई, दिस इज जस्ट वॉट आई वॉन्टेड, दिस इज जस्ट वॉट आई वॉन्टेड। तो बताओ क्या खाना चाहोगे, देन टेल मी व्हाट वुड यू लाइक टू ईट, देन टेल मी व्हाट वुड यू लाइक टू ईट।
आउट ऑफ प्रिटेंशन, प्रिटेंशन यानी दिखावा। सारा का सारा जोश ठंडा पड़ गया। ऑल द एंथुसियाज्म जस्ट फिजल्ड आउट। ऑल द एंथुसियाज्म जस्ट फिजल्ड आउट। मैं पूछने का हकदार हूं। आई एम एंटाइटल्ड टू आस्क। आई एम एंटाइटल्ड टू आस्क। उसने सब उगल दिया। ही ब्लर्टेड एवरीथिंग आउट। ही ब्लर्टेड एवरीथिंग आउट। ब्लर्टेड मतलब उगलना। झूठ बोलना आपको शोभा नहीं देता। इट डज नॉट बीफिट यू टू लाई। इट डज नॉट बीफिट यू टू लाई। लाई यानी झूठ बोलना। मुझे यह रिपोर्ट जमा करनी है। आई हैव टू सबमिट दिस रिपोर्ट। आई हैव टू सबमिट दिस रिपोर्ट। सबमिट यानी जमा करना। वह हमेशा मज़ा खराब कर देता है। ही इज़ अ बज़किल। ही इज़ अ बज़किल। उसे इतना सर पर मत चढ़ाओ। डोंट पैम्पर हर टू मच। डोंट पैम्पर हर टू मच। टू मच यानी बहुत ज़्यादा। चलो कुछ और बात करते हैं। लेट्स स्विच द गियर। लेट्स स्विच द गियर। स्विच यानी बदलना। झूठ बोलना तो उसका जन्मजात गुण है। ही हैज़ फ्लेयर फॉर टेलिंग अ लाई। ही हैज़ फ्लेयर फॉर टेलिंग अ लाई। जिसे जाना है वह जा सकता है। वन हु वॉन्ट्स टू गो कैन गो। वन हु वॉन्ट्स टू गो कैन गो। कैन गो यानी जा सकता है। पायलट ने देखा कि उड़ान भरने की तुरंत बाद विमान का एक इंजन खराब हो गया। द पायलट नोटिस दैट वन ऑफ द प्लेन इंजन्स गेव आउट शॉर्टली आफ्टर टेक ऑफ। The pilot noticed that one of the plane engines gave out shortly after takeoff. 10 दिनों तक लगातार अनाज वितरण के बाद स्टॉक समाप्त हो गया। After continuous distribution of grains for 10 days, the stock gave out. After continuous distribution of grains for 10 days, the stock gave out. युद्ध के खतरे के बावजूद लोग हमेशा की तरह अपना काम काज करते रहे। Despite the threat of war, people went about their work as usual. Despite the threat of war, people went about their work as usual. लोग गरीबों की मदद करना चाहते हैं लेकिन वह नहीं जानते कि करें कैसे। People want to help the poor, but they don't know how to go about it. People want to help the poor, but they don't know how to go about it. रमेश अपने लक्ष्य का लगातार पीछा करता रहा और अंत में उसने इसे पा लिया। Ramesh continued to go after his goal and finally he achieved it. Ramesh continued to go after his goal and finally he achieved it. अंत में यानी finally। यदि आप पूरी ताकत से प्रयास करते हैं तो आप जो चाहते हैं वह आपको अवश्य मिलेगा। If you go after with full force, you will definitely get what you want. If you go after with full force, you will definitely get what you want. मैं गुस्सा हो जाऊंगा। I will go bananas. I will go bananas.
विल मतलब फ्यूचर टेंस सेंटेंस। बेरोजगारी एक कठिन स्थिति है। अनएम्प्लॉयमेंट इज अ हॉट पोटैटो। अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी इज अ हॉट पोटैटो। अमित रोज सुबह एक गिलास दूध पीता है। अमित ड्रिंक्स अ ग्लास ऑफ मिल्क एवरी मॉर्निंग। अमित ड्रिंक्स अ ग्लास ऑफ मिल्क एवरी मॉर्निंग। एवरी मॉर्निंग यानी रोज सुबह। रोमा की माँ बिना चश्मे के नहीं पढ़ सकती। रोमा's mother can't read without glasses. Roma's mother can't read without glasses. जहाँ मेरा घर है वहीं पास में एक छोटी सी पान की दुकान है। Where my home is, there is a small pan shop in hereabout. Where my shop is, there is a small pan shop in the hereabout. उस व्यक्ति को देखने के लिए अमेरिका के लोग बेताब हो गए थे। The people of America had become impatient to see that person. The people of America had become impatient. Impatient यानी बेताब to see that person. अधीर न हो, चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। Don't be impatient, thing will itself be all right. Don't be impatient, things will itself be all right. रिया यह स्वीकार नहीं करना चाहती कि वह गलत थी। Riya doesn't want to admit that she was wrong. Riya doesn't want to admit that she was wrong. She was wrong यानी वह गलत थी। कोरोना वायरस से ग्रसित होने पर अमित को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। Amit was admitted to the hospital after getting affected by coronavirus. Amit was admitted to the hospital after getting affected by coronavirus. हर बात पर सीरियस होने की ज़रूरत नहीं। No need to be serious about everything. No need to be serious about everything. Everything यानी हर बात। उसकी फितरत है दूसरों पर दोष लगाना। He tends to blame other. He tends to blame other. Blame यानी दोष लगाना। यह बहुत बातें करता है जबकि मुझे चुप रहने की आदत है। He talks a lot while I am used to keep quiet. He talks a lot while I am used to keep quiet. Keep quiet यानी चुप रहना। उसने सोचने के लिए समय नहीं दिया। He didn't give time to think. He didn't give time to think. Think यानी सोचना और time यानी समय। हमें लगता था वह घमंडी है जबकि वह बहुत शर्मीला है। We thought he was arrogant, whereas he is very shy. We thought he was arrogant, whereas he is very shy. उसके कहने पर तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा। I won't do this at all at his behest. I won't do this at all at his behest. जाओ और जाकर अपनी नोटबुक चेक करवाओ। Go and get your notebook checked. Go and get your notebook checked. Go यानी जाना and get your यानी जाकर। मैं चाहूँगा कि वह यहाँ से चला जाए। I would like him to leave from here. I would like him to leave from here. Leave यानी यहाँ से
चला जाए, लीव फ्रॉम हेयर। किसी के काम में रोक टोक मत करो, डू नॉट हिंडर anyone's work, do not hinder anyone's work, hinder यानी रोक टोक। यह जीवन में बस एक बार मिलने वाला मौका है, it's a once in a lifetime opportunity, it's a once in a lifetime opportunity, opportunity क्या होता है? मौका। धार्मिक किताबें पढ़ने की आदत डाल लो, get into the habit of reading religious books, get into the habit of reading religious books, religious books मतलब धार्मिक किताबें। मैं यह नहीं कर सकता, शायद वे कर सकते हैं। I can't do it, maybe they can, I can't do it, maybe they can। चोरी करना आपको शोभा नहीं देता, it does not befit you to steal, it does not befit you to steal, steal यानी चोरी करना। मैं इसके लिए तैयार हूं और तुम, I am ready for it, and you, I am ready for it and you। अब वहां जाने का कोई फायदा नहीं, नाउ इट्स नो यूज टू गो देयर, नाउ इट्स नो यूज टू गो देयर, गो देयर मतलब वहां जाना। फिलहाल मैं स्कूल जा रही हूं, एज ऑफ नाउ आई एम गोइंग टू स्कूल, एज ऑफ नाउ आई एम गोइंग टू स्कूल। मुझे खिड़की वाली सीट चाहिए, आई वॉन्ट अ विंडो सीट, आई वॉन्ट अ विंडो सीट, विंडो सीट यानी खिड़की वाली सीट। वह मेरी गर्लफ्रेंड को भगा ले गया, ही हैज इलोप्ड माई गर्लफ्रेंड, इलोप्ड यानी भगा ले जाना, ही हैज इलोप्ड माई गर्लफ्रेंड। वह फूट फूट कर रो रही है, शी इज सॉबिंग, सॉबिंग यानी होता है फूट फूट कर रोना, शी इज सॉबिंग। मुझे इस निर्णय पर गहराई से सोचने की आवश्यकता है, आई नीड टू पॉन्डर ओवर दिस डिसीजन, आई नीड टू पॉन्डर ओवर दिस डिसीजन, दिस डिसीजन का मतलब होता है यह निर्णय। वह हमेशा जल्दबाजी करती है, शी ऑलवेज जम्प्स द गन, शी ऑलवेज जम्प्स द गन। तुम दोनों में अनबन चल रही है क्या? आर यू बोथ फॉलिंग आउट विद ईच अदर, आर यू बोथ फॉलिंग आउट विद ईच अदर, फॉलिंग आउट विद ईच अदर यानी अनबन चल रही है क्या? तुम हम दोनों में दरार डालने की कोशिश कर रहे हो, यू आर ट्राइंग टू ड्राइव अ वेज बिटवीन अस, यू आर ट्राइंग टू ड्राइव अ वेज, ड्राइव अ वेज यानी दरार डालना, बिटवीन अस। तुम मुझे और धोखे में नहीं रख सकते, you can't string me along anymore, you can't string me along anymore, anymore यानी और ज्यादा। आज बहुत भीड़ थी बाजार में, there was a big crowd at the market, there was a big crowd मतलब बहुत भीड़, at the market। शायद कोई समस्या आ गई होगी, there may be some issues, there may be some issues यानी कोई समस्या। हर बात सबको बताने की जरूरत नहीं होती, you don't need to share everything with everyone, you don't need to share everything with everyone।
एवरीवन मतलब हर किसी से। हर कोई वैसा नहीं होता जैसा दिखता है। नॉट एवरीवन इज वॉट दे सीम। नॉट एवरीवन इज वॉट दे सीम। थोड़ा समय लगेगा लेकिन हो जाएगा। It will take some time, but it will happen. It will take some time, but it will happen. अब किसी के भरोसे मत रहो. Don't depend on anyone now. Don't depend on anyone now. Now यानी अब. हमें जल्दबाजी में समझ नहीं आया. We did not understand in haste. We did not understand in haste. Haste यानी जल्दबाजी. तुम एक बेहतर इंसान बन सकते हो. You can become a better person. You can become a better person. Better person यानी बेहतर इंसान. तुम्हारे कहने पर मैं वहाँ जा रहा हूँ. I am going there at your behest. I am going there at your behest. Behest यानी तुम्हारे कहने पर या तुम्हारे लिए. जाने की ज़रूरत नहीं है. There is no need to go. There is no need to go. दूसरों को खुश करना अच्छी आदत है. It is a good habit to exhilarate others. It is a good habit to exhilarate. Exhilarate यानी खुश करना others. उसकी मृत्यु की खबर ने मुझे पूरी तरह से अचंभे में डाल दिया. The news of his death totally flabbergasted me. The news of his death totally flabbergasted me. Flabbergasted यानी अचंभा. वह अपने माता पिता के आदेश का पालन करता है. He obeys his parents' fascue. He obeys his parents' fascue. Fascue यानी आदेश. कुछ चीज समझ पाना बड़ा मुश्किल होता है. Some things are unfathomable. Some things are unfathomable. Unfathomable यानी समझ पाना. बोलने से नहीं करने से पहचान बनती है. Identity is made by actions, not words. Identity is made by actions, not words. यह मेरे लिए मायने नहीं रखता. It doesn't matter me. It doesn't matter me. Matter me मतलब मायने नहीं रखता. यह सब मेरे लिए एक जैसा है. It's all the same to me. It's all the same to me. कोई मेरी मदद नहीं कर सकता. No one can help me. No one can help me. Help यानी मदद. मेरी तुलना उन लोगों से मत करो. Don't compare me with them. Don't compare me with them. Compare मतलब कि तुलना. तुम्हारे पास मेरे लिए समय नहीं है. You don't have time for me. You don't have time for me. Time यानी समय. मैंने हर संभव कोशिश की. I made all possible effort. I made all possible effort. यह आपके हेल्थ के लिए अच्छा है. It's good for your health. It's good for your health. Health यानी स्वास्थ्य और गुड यानी अच्छा. स्तनपान से बच्चे की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है. Breast feeding boosts baby's immunity. Breast feeding
boost babies immunity. इम्यूनिटी यानी क्या होता है? प्रतिरोधक क्षमता। फल और सब्जियां प्रतिरक्षा का निर्माण करने के प्राकृतिक स्रोत हैं। फ्रूट एंड वेजिटेबल्स आर नेचुरल सोर्सेस टू बिल्ड इम्यूनिटी। Fruits and vegetables are natural sources to build immunity. मैं इसका आदी नहीं होना चाहता. I don't want to be addicted to it. I don't want to be addicted to it. वह सिगरेट पीने का आदी हो गया है. He is addicted to smoking. He is addicted to smoking. Smoking यानी धूम्रपान करना. हमें गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए और दयालु बनना चाहिए. We should help the poor and needy and become benign. We should help the poor and needy and become benign. Benign यानी क्या होता है? कोमल. और पूरा नेडी यानी गरीब और जरूरतमंद. सावधान रहिए, आजकल बहुत सारे फ्रॉड चल रहे हैं. बी कॉशियस, सो मेनी फ्रॉड्स आर गोइंग ऑन दीज डेज. बी कॉशियस, सो मेनी फ्रॉड्स आर गोइंग ऑन दीज डेज. दीज डेज यानी आजकल. पब्लिक के बीच में इस संवेदनशील मुद्दे पर बोलते वक्त आपको सतर्क रहना चाहिए. You should be conscious while speaking on this sensitive matter in public. You should be conscious while speaking on this sensitive matter in public. Sensitive matter यानी होता है संवेदनशील मुद्दा. तुम मंद मंद क्यों मुस्कुरा रहे हो? Why are you chuckling? Why are you chuckling? Chuckling यानी कि मंद मंद मुस्कुराना. मुझे उससे झूठ बोलने का कोई पछतावा नहीं है. I have no qualms about lying to her. I have no qualms about lying to her. Lying यानी झूठ बोलना. अपने काम से काम रखो. Keep your breath to cool your porridge. Keep your breath to cool your porridge. वैसे porridge होता है दलिया. मतलब अपने दलिया को ठंडा करने के लिए तुम अपनी सांस रखो, हमारे काम में मत पड़ो. तुम बिना किसी बात के मुझसे उलझ रहे हो. You are getting cross with me for nothing. You are getting cross with me for nothing. Getting cross यानी कि उलझना. तुम उसके खर्चे कैसे उठाओगे? How will you meet her expenses? How will you meet her expenses? Expenses यानी कि खर्चा. मुझ पर एक एहसान करना. Do me a favor please. Do me a favor. Favor यानी कि एहसान. Please. उसे ना अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए. He should be Argus-eyed. He should be Argus-eyed. Argus-eyed यानी आंखें खुली रखनी चाहिए. उसने आस्तीन के सांप पाल रखे हैं. He has many snakes in the grass. He has many snakes in the grass. वह अपना पैसा पानी की तरह बहा रही है. She is splashing out the money. She is splashing out the money. Splashing यानी बहाना. इसमें रोने की क्या बात है? What is there to cry? What is there to cry? Cry यानी क्या होता है? रोना. और इसमें यानी there. तुम्हारी इस फटीचर हालत के लिए तुम जिम्मेदार हो. You are responsible for your down at heel. You are responsible for your down at heel. फटीचर हालत यानी down at heel.
वह बहुत व्यवहारिक है। He is down to earth. He is down to earth. Down to earth यानी कि व्यवहारिक। तुम इतने दुखी क्यों लग रहे हो? Why are you looking down in the mouth? Why are you looking down in the mouth? Looking down in the mouth यानी दुखी लगना। मुझे वह किताब कहीं नहीं मिली। I found that book nowhere. I found that book nowhere. कहीं नहीं यानी nowhere। यह तो बहुत मुश्किल काम है। It is a tough nut to crack. It is a tough nut to crack. Tough nut to crack यानी मुश्किल काम। मुझे थोड़ी मदद की ज़रूरत है। I could use a hand. I could use a hand. मैं तो कुछ भी नहीं समझ सका। I could not make head or tail. I could not make head or tail. Could not यानी नहीं, समझ नहीं सका। बात करने में क्या जाता है? What goes to talk? What goes to talk? Talk यानी बात करना, goes यानी जाना। तुम्हारा ऐसा बर्ताव तुम्हें महंगा पड़ेगा। Your such behave will cost you dearly. Your such behave यानी बर्ताव, will cost you dearly. आपको आराम की सख्त ज़रूरत है। You are in dire need of taking rest. You are in dire need of taking rest. तुम्हारी चालें यहाँ नहीं चलेंगी। Your schemes won't take here. Your schemes won't take here. Schemes यानी चालें। यहाँ बहुत सारे बिन बुलाए मेहमान थे। There were too many gate crashers. There were too many gate crashers. बिन बुलाए मेहमान को बोलेंगे gate crashers। मैं यह तुम्हारे दिमाग में बिठाना चाहती हूँ। I want this to sink into your head. I want this to sink into your head. Head यानी दिमाग। मुझे छिपकर बातें सुनना पसंद नहीं है। I don't like eavesdropping. I don't like eavesdropping. Eavesdropping का मतलब होता है छुपकर बातें सुनना। मैं शिकायत दर्ज करना चाहता हूँ। I want to file a complaint. I want to file a complaint. Complaint का मतलब होता है शिकायत और file का मतलब होता है दर्ज करना। नर्स मरीज की सेवा कर रही है। The nurse is waiting upon the patient. The nurse is waiting upon the patient. Waiting मतलब होता है वैसे इंतजार करना। उसकी डांस में रुचि है। She has a taste for dance. She has a taste for dance. तुम्हें अच्छे समय के दोस्तों पर निर्भर नहीं होना चाहिए। You should not rely on fair weather friends. You should not rely on fair weather friends. Fair weather friends यानी अच्छे मौसम वाले या अच्छे समय वाले दोस्त। मानना पड़ेगा तुम भी कम नहीं हो। I have to say you are no less. I have to say you are no less. No less यानी कम नहीं हो। अगर ऐसी बात है तो मैं वहां नहीं जाऊंगा। If that's the case, I will not go there. If that's the case, I will not go there. I will not go there मतलब मैं वहां नहीं जाऊंगा। मैंने क्या ठेका ले रखा है? What contract have I taken? What contract have I taken?